जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। वीडियो आप लोगों के लिए जितने भी छात्र जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास तौर पे जो यूजी के छात्र हैं, अभी जो है अंडर ग्रेजुएट में जितने भी छात्र या छात्राएं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, बीए का अभी नहीं आया है, वो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, और वो क्यों नहीं आया है उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगी। उसके अलावा मैक्सिमम कोर्सेज़ का आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उसकी जो है टेंटेटिव आपको दिया गया है सेंटर लिस्ट के साथ, उस काउंसलिंग की कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। इसके साथ एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारा उसमें जो है डाउनलोड नहीं हो पा रहा है गेट पास। गेट पास क्या है कि अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो उसके पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया में भी मैंने आपको बताया था कि जो जिस प्रकार से इन्होंने अपने बदलाव किया है कि आप जो है इस प्रकार से करेंगे, तो उसमें गेट पास सबका नहीं हो रहा है। कितने लोगों के फ़ोन पे जो है उसका ऑप्शन भी आ रहा है किंतु वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो वो डाउनलोड कैसे होगा, कब होगा, इसको भी मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ में पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ कि आप देख रहे हैं ये 16 तारीख जो कल की न्यूज़ है आपकी, कल की डेट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आपके विषयों से संबंधित आए थे। यहाँ पर मैं आपको एक दो ओपन करके भी दिखाऊंगी, उसके बाद जो आपकी टेंटेटिव काउंसलिंग कट ऑफ आई है हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके पहले इसको जानना इसलिए ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किन किन विषयों की आई है। जैसे कि बीएससी एजी हो गया, बीएससी एजी का रिवाइज्ड आया है, मतलब सेकेंड टाइम वो आपका है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो है बीएससी एजी के लिए है, बीएससी बायो के लिए है, बीसीए, बी म्यूज़िक, उसके बाद बीएफए। इसके अलावा अगर हम बात करें डिप्लोमा इन कर्मकांड, इसके अलावा और भी आपके जो निर्देश ये लोग जो चेंज करते रहते हैं उसके साथ। तो ये 16 तारीख के जितने भी न्यूज़ हैं इसमें जो भी आपके विषय हैं, चाहे वो आपके बीसीए वाले हों, चाहे बीएफए वाले हों, बी म्यूज़ वाले हों या डिप्लोमा इन कर्मकांड, इन लोगों का यहाँ पर आपका जारी कर दिया गया है। इसमें कुछ बच्चों के नाम की सूची दी गई है। मतलब ये है कि इन्होंने डायरेक्टली कट ऑफ की बजाय, वो आप देखेंगे जो सबसे नीचे जो इस बच्चे का नाम है, मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ तो और क्लियरली होगा कि वहाँ से कट ऑफ स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जहाँ तक गया है वो पहले राउंड की कट ऑफ है, और जिनका भी नाम, जैसे मान लीजिए बीसीए है तो इसमें जिसका भी नाम होगा उसका गेट पास इजीली डाउनलोड हो जाएगा, बाकी लोगों का अभी नहीं होगा। जैसे जैसे इनका जो है कट ऑफ डाउन जाएगा, अगर आप उनकी मेरिट लिस्ट में आएंगे तो आपका नाम भी इसी प्रकार इसमें शो होने लगेगा और आपका गेट पास हो जाएगा। और उसके बाद हर दिन आपको जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका होगा टेंटेटिव काउंसलिंग स्केड्यूल आपको सेंटर वाइज यहाँ पर दी जाएगी। सेंटर वाइज इसलिए है क्योंकि कुछ की काउंसलिंग मेन कैंपस में है, कुछ की काउंसलिंग बाहर भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ दिखाई दे जाएगी, और हर एक चीज़ आपको कैसे दिखाई देगी, इसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पोर्टल से। एट द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद भी कैसे देख सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए, कि आप कैसे ये पोर्टल ओपन करके और आपको किस सेक्शन में किस कॉलम में जाना है। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए अब मैं आपको पहले एक का दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि यहाँ पर बीएससी बायो की हम सूची ओपन करते हैं, ठीक है, इसकी लिस्ट बीएससी बायो की। तो बीएससी बायो की लिस्ट जब हम ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा व्यू हमारे सामने आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको कुछ बच्चों के नाम दिख रहे हैं, जैसे ऋचा तिवारी, प्रगति कुमारी। यहाँ से देखिए आपको यहाँ से लेकर के तकरीबन 18 बच्चों के नाम इसमें हैं, ठीक। अगर आप स्टार्टिंग यहाँ पर देखें तो कुछ कॉलम बने हुए हैं, जैसे क्वालिफाइंग परसेंटेज, एंट्रेंस मार्क्स, वेटेज और टोटल मार्क्स, ठीक। तो टोटल मार्क्स से हमको मतलब है, आप देखेंगे 320 नंबर ये हाईएस्ट आपका जो गया है। 320 नंबर यहाँ पर जो है इनका है, ऋचा तिवारी जो है इनका है 320 नंबर। और यहाँ से आपकी जो लास्ट कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। जो आपकी लास्ट कट ऑफ है वो आपकी गई है 268 मार्क्स, 268 मार्क्स। तो जिसका भी 268 तक मार्क्स में है तो उसका इन्होंने बीएससी बायो का है उसके अंतर्गत में दिया है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ नोट में भी दिया है, ये भी जो भी जिन जिन सब्जेक्ट का भी मैंने आपको बताया है, बीए म्यूज़ का है चाहे डिप्लोमा कर्मकांड में है, उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो अपना ओपन करेंगे और उसमें पढ़ेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है। जैसे मैं इसका आपको पढ़ के बता देती हूँ। यदि किसी एक सीट के सापेक्ष एक प्राप्तांक पर एक से अधिक अभ्यर्थी होते हैं तो उनका प्रवेश अहंक का परीक्षा प्राप्तांक एवं अहकारी परीक्षा का प्राप्तांक भी समान होने पर आयु के आधार पर प्रवेश लिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो उन्होंने नंबर पाया है या जो एग्जामिनेशन प्रीवियस वाला है उसके आधार पर ले लेंगे या तो फिर डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ले लेंगे। तो ये तो आपको पता है बहुत कम रेयर केस में होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं
कि 268 ये जो है राज विक्रम सिंह और निशु बैरियार, दोनों लोगों का कितना है 268 और 268 है। तो इन्होंने देखिए क्वालिफाइंग परसेंटेज 10+2 के आधार पे ले लिया कि उनका 89, इनका 95.2 है, तो इन्होंने उस वाले को जो है प्रेफरेंस देकर उसको पहले रखा। ठीक है। फीस जमा करने के पश्चात जब तक प्रवेश अनुमति पत्र डाउनलोड न हो तब तक अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्ण नहीं माना जाएगा। मान लीजिए आपने काउंसलिंग करा ली और आपका यहाँ पर जो है फीस भी आपने सबमिट कर दी, लेकिन उसके बाद भी आपको जो है यहाँ पर प्रवेश पत्र अनुमति डाउनलोड ये आपको करना ही करना है। ठीक है। प्रवेश पत्र अनुमति जो है आपका वो आपको डाउनलोड करना है। सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 10 बजे उल्लिखित संकाय या विभाग, उल्लिखित संकाय क्या है, अभी जो मैं आपको टेंटेटिव दिखाने वाली हूँ वो है आपका कि कहाँ पे किस डिपार्टमेंट में आपको किस फैकल्टी में जाना है। क्लियर है इतनी बात। 10 बजे पहुँचना है और आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति और छाया प्रति 2 सेट, एक जैसे अगर आपने 10th की मार्कशीट ली तो ओरिजिनल रहेगी, ओरिजिनल के साथ 2 फोटोकॉपी, 12th का लिया है तो एक ओरिजिनल के साथ 2 फोटोकॉपी तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं गेट पास सहित उपस्थित होंगे। ये गेट पास वही है जो अभी मैं स्टार्टिंग में कह रही थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूछ रहे थे कि मैम मेरा तो हो नहीं रहा तो कैसे होगा, तो वो आपका कैसे होगा, जब आपका नाम, ये जो मैंने 16 या 18 बच्चे हैं इनके नाम की तरह जैसे कट ऑफ आपका नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, तो आपका अगर उस मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, और जब नाम आ जाएगा तो आपका गेट पास वहाँ डाउनलोड हो जाएगा। तो वो जो गेट पास है उसको भी लेकर आपको जाना है। क्षैतिज आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के अनुपलब्धता की स्थिति में उनके रिक्त सीटों का समायोजन अगली मेरिट लिस्ट में उसी वर्ग के ऊर्ध्वाधर आरक्षण की सीटों में किया जाएगा। मतलब ये जो रिजर्वेशन है, जो इन्होंने क्षैतिज रिजर्वेशन का प्रणाली, जैसे रिजर्वेशन भी 2 तरीके से होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो ये लोग जो क्षैतिज आरक्षण की बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इन्होंने SC के लिए सीटें छोड़ी हुई हैं 10 सीटें या 15 सीटें, तो अगर उस समय पे कोई नहीं है तो अगला जो आएगा उसमें ये लोग उसको मिक्स कर देंगे कि भाई अगला जो SC ST आएगा उसमें उसको जो है मर्ज कर देंगे। तो ये तो बेसिक रहा। सिंपल से आपको ये है कि आपको इम्पॉर्टेंट जो मैक्सिमम के लिए वो ये है कि प्रवेश अनुमति पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपका फ़ीस जमा है तो वो डाउनलोड आपके पास होना ही होना चाहिए। क्लियर है। सो ये इस तरीके से ये आपका था BSc AG का। ऐसे ही आप चाहें तो आप और भी BCA का अगर आप देखना चाहें तो BCA का ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए BCA का आपका है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 324 अंक यहाँ से आपका गया है। ठीक, 324 मार्क्स से जो है आपका गया है। और यहाँ भी देखिए आप देख सकते हैं कि देखिए 2 लोगों का सेम मार्क्स है, 324 शिवांश का और हर्षित का, दोनों लोगों का 324 है। देखिए यहाँ वरीयता किसको दी गई, 10+2 को, जो है उनका 77 था, उनका 71.4 था, तो जिसका ज़्यादा रहेगा वहाँ पे ये वरीयता दे दी जाएगी। तो नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ पर भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 18 बच्चे हैं जो 308 तक आपका यहाँ पर गया है। और यहाँ पर भी देखिए वही एज इट इज़ चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जो है भाई अपनी मेन कॉपी जो ओरिजिनल है उसके साथ 2 सेट आपका फ़ोटो कॉपी और 2 फोटोग्राफ आपको लेकर के आनी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और गेट पास के साथ। ये इंपॉर्टेंट सबके लिए है। क्लियर है इतनी बात। तो आपका ये हो जाएगा BCA के लिए। इसी प्रकार से और भी जो आपके विषय हैं, कर्मकांड है, जिसका जिसका आया है उसका आप देखेंगे। अब हम आते हैं अपने बिल्कुल मेन टॉपिक पे, जो आपका आज का न्यूज़ है, जो एडमिशन काउंसलिंग स्केड्यूल है, जो कि कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 18 या 19 अगस्त जब से भी है, अभी मैं ओपन करके आपको दिखा दूँगी। तो वो जब से है, जहाँ फैकल्टी आपको देखिए जो भी जिस विषय का है, जो जो उसमें नाम है, वो ध्यान देगा कि पहली चीज़ कि उनका सेंटर कहाँ पर है, कहाँ पर उनका सेंटर गया है। उसके बाद वो राउंड आपको लास्ट में दिखाया कितना राउंड है, किसी किसी विषय का 1 राउंड है, किसी का 2 राउंड में दूसरा है चल रहा है, वो कहाँ पर है, उसमें सीटें कितनी, आपको क्या ध्यान देना है। ठीक, आपका अगर इसमें नाम है, इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि ये जो नीचे वाला है, इसलिए मैंने पहले इसको डिस्कस किया है, क्योंकि इसमें अगर आपका नाम होगा तभी आपका गेट पास डाउनलोड होगा, और जब गेट पास डाउनलोड होगा तभी आप इस टेंटेटिव काउंसलिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप तभी इसमें जा भी पाएंगे, क्योंकि बिना उसके आप नहीं जा सकते। ठीक है। तो जो नाम दे रहा है ना, वो एक प्रकार से आपका कट ऑफ है। जैसे आपने देखा 324, उसमें हाईएस्ट था 308 तक गया, तो 308 से 324 के बीच में अगर आपका अंक है तो आपका नाम वहाँ पे रहेगा, और नाम रहने के साथ ही जो डाउनलोडिंग है गेट पास का वो हो जाएगा, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के चले जाइए डिपार्टमेंट में। अब जाना कहाँ है वो आपको इस वीडियो में जो है आगे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसा आपके सामने आएगा, जो टेंटेटिव मैं इसको और शॉर्ट करती हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम ऊपर का जो है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला आपका है सीरियल नंबर, उसके बाद है डेट, ये तो पता है। कोर्स सेंटर कहाँ जाना है आपको, ये वो चीज़ है आपका सेंटर।
फिर उसके बाद कोर्स वाइज काउंट कितना है, टोटल कितना है और काउंसलिंग का कौन सा राउंड चल रहा है। ईजी है ये। 18 अगस्त यानी कि आज है 17 अगस्त, कल से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहला आपका जो काउंसलिंग हो बीएससी एजी का है, भैरव तालाब कैंपस पर ये है। आपका कोर्स वाइज काउंट जो है ये 80 है और इसके साथ यहाँ पर टोटल भी 80 और ये पहला काउंसलिंग राउंड आपका होने वाला है। इसके अलावा देखिए 19 तारीख में जितने लोग हैं उन सबका एक साथ कॉलम ये फिल है। मैं एक बार नाम आपको सुना देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक है आपका बीएफए हो गया, ध्यान से सुनिए, बीएफए हो गया, बीसीए, एसएफ, बी म्यूज़, बीएससी बायोलॉजी और एसएफ डिप्लोमा इन कर्मकांड। ये डिप्लोमा इन कर्मकांड तक ये जो आपका सेक्शन है यहाँ तक आपका परसों यानी कि 19 अगस्त को आपका यहाँ पर काउंसलिंग ये होने वाली है। डिपार्टमेंट की बात करें तो देखिए अभी बीएससी एजी का तो आपका भैरव तालाब गया था, इसके बाद ये आपका फैकल्टी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका विषय है, जैसे बीएफए का डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में जाएगा, बीसीए का आपका फैकल्टी ऑफ साइंस में, बी म्यूज़ का फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में, बीएससी बायोलॉजी का फैकल्टी ऑफ साइंस में, डिप्लोमा इन कर्मकांड का फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में। कोर्स वाइज काउंट आप गिन सकते हैं यहाँ पर। ये टोटल आपका ये जितना दिया हुआ है ये पूरा के पूरा आपका मिला करके ये टोटल आपका 110 हो जाएगा। इसकी भी पहली बार अभी काउंसलिंग की कट ऑफ यहाँ पर टेंटेटिव कट ऑफ जारी की गई है। अब जो कल है आपका काउंसलिंग 19 तारीख को है, उसके बाद आपका 22 तारीख को काउंसलिंग है। 22 तारीख को आपका जो काउंसलिंग है वो किसका किसका है, बीकॉम का है, बीए एलएलबी जो आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, बीएससी मैथमेटिक्स का है और इसके साथ बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन। ये जो आपके 4 विषय हैं इनका 22 अगस्त को आपका क्या होने वाला है, काउंसलिंग होने वाली है। बीकॉम का फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में, बीए एलएलबी का लॉ फैकल्टी में, मैथमेटिक्स का एज यूजुअल साइंस में जाएगा और मास कम्युनिकेशन चूँकि आपका बीए है तो सोशल साइंस के अंतर्गत जाएगा। क्लियर हुई इतनी बातें। और इसमें कोर्स वाइज काउंट भी आप देख सकते हैं कि टोटल आपका जो है 63, 30, 88 और 45 टोटल आपका 226 है। ये भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए है। इसके बाद आपका जो थर्ड राउंड में जाएगा वो आएगा 23 अगस्त को। 23 अगस्त को सिर्फ एक काउंसलिंग आपकी रहने वाली है, बीएससी एजी वालों की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। पहले राउंड की देखिए कल है आपकी 18 अगस्त को और 23 को इन्होंने दूसरा राउंड की काउंसलिंग की कट ऑफ यहाँ पर आपको दे दी है। भैरव तालाब सेम कैंपस में रहेगा। 96 जो है यहाँ पर कोर्स काउंट रहेगा और टोटल 96 से सेकेंड राउंड की कट ऑफ होगी। फिर 24 को यहाँ पर फिर से जो आप ये स्टार्टिंग में देख रहे हैं ना, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 18 को बीएससी एजी था, उसके बाद आपके ये विषय थे जिनका कि 19 को था। तो ये 18 वाला सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब हो रहा है आपका, तो ये यही 18 का सेकेंड राउंड काउंसलिंग हो रहा है 23 तारीख को। और 19 अगस्त वाली काउंसलिंग आपकी दोबारा सेकेंड राउंड कब हो रहा है, 24 अगस्त को। फिर से वही विषय हैं और आपका सेंटर वही रहेगा जहाँ आप पहली बार गए थे। तो पहले वाले बच्चे अगर किसी का छूट जाए तो वो सेकेंड वाले में आ जाएंगे, तो उनका नाम गेट पास लेकर के वो वहीं उसी सेम सेंटर पर जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली आपको विजिबल है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स बीएफए वाले, बीसीए वाले फैकल्टी ऑफ साइंस, बी म्यूज़ वाले सोशल साइंस में, बीएससी बायोलॉजी वाले साइंस में, कर्मकांड वाले भी सोशल साइंस में। 25 अगस्त को बीकॉम का होने वाला है जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जाएंगे। इसके अलावा 25 तारीख को फिर से आपका बीए एलएलबी का भी होने वाला है और ये भी इसकी सेकेंड राउंड कट ऑफ रहने वाली है। बीएससी मैथमेटिक्स और बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन फिर से आपका सेकेंड राउंड कट ऑफ है। तो मेन आपके लिए सेंटर है और जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है तो सबसे पहले तो ऑथेंटिसिटी अपने अंदर लेकर के आइए कि कम से कम जो डॉक्यूमेंट है आप उससे पीछे ना हटें। और भी जो आपकी अपडेट रहेगी जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आगे भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे रेड कलर का लिखा होगा उसको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ जो भी छात्र छात्राएँ हैं उनको ये बात ध्यान रखना है कि अभी से कल से है तो आज ही जाकर के पहले सबकी 2-2 फ़ोटो कॉपी करवा लीजिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लीजिए अपने पास। क्लियर। और इसके साथ ही साथ जो भी आपका डॉक्यूमेंट आपने लगाया है SC ST EWS का जो भी लगाया है वो सब आपका अपडेट रहना चाहिए। गेट पास डाउनलोड होगा जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और वो जानने के लिए ना जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि मेरा है या नहीं है, अब मैं वो बता देती हूँ कि आप कैसे जो है ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए मैं आपको यहाँ से क्या दिखाऊंगी कि आप कैसे खुद से जो है इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये देखिए
मैंने इसको एकदम बैक कर दिया है। अब देखिए आपको सिंपल गूगल पे जाना है और गूगल पे जाकर देखिए आपको सिर्फ क्या लिख देना है, MGKVP। कुछ भी आपको लिखना ही नहीं, सिर्फ सिंपल MGKVP लिख दीजिए। क्लियर है इतनी बात। अब MGKVP जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह से MGKVP के बारे में लिखती हुई दिखती हुई मिलती होंगी। अब इसमें जो सबसे पहला है ना, देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि है कौन सी आपकी, ये वाली। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट mgkvp.ac.in। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। ये आ गया। अब ये देखिए, इसके बाद आप चूँकि आप लोग नए एनरोल हो रहे हैं तो आप एडमिशन के सेक्शन में आपको जाना है। हमेशा याद रखिएगा आपको किस में जाना है, एडमिशन के सेक्शन में, क्योंकि आप लोग नए नए एनरोल्ड हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सबके लिए कॉलम बने हुए हैं। स्टूडेंट लॉगिन हो गया, एग्जामिनेशन, एडमिशन, नोटिस बोर्ड, जॉइंट गारंटी पोर्टल, NDA, NAD, डिजी लॉकर, ई कंटेंट, ई लर्निंग। आपको इन सबसे अभी किसी से मतलब नहीं है। आपको अभी जो मतलब है वो है आपको एडमिशन से। किससे मतलब है, ये जो आपका है एडमिशन। आप सभी लोग इस पे जाएंगे। उसके बाद देखिए एडमिशन पर क्लिक करते ही कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ से आप देखिए आपका वही इंटरफेस आ गया। जो भी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी चाहिए आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं, चाहे वो प्रवेश परीक्षा परिणाम हो या फिर आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड या एंट्रेंस ब्रोचर जो आपका है। इसको मैंने आपको बताया भी था कि सीट वाइज कितना नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, सारी चीज़ें आपको बताई थी। अब यहाँ से देखिए आपको आपके सब्जेक्ट की सारी जो भी डिटेल्स हैं वो यहीं पर अपडेट की जाएगी। तो बहुत ही सरल प्रक्रिया मैंने आपको बताई है कि सिंपल MGKVP आपको क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है। पहली जो वेबसाइट ऑफिशियल वाली है mgkvp.ac.in, उस पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करके आके एडमिशन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है और एडमिशन वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा। जो भी आपका विषय है उसको ओपन करके उसके बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। और इसके साथ उसमें अगर आपका नाम है तो नाम सेंटर जानने के लिए आपका ये अपडेट होगा। और भी विषयों के लिए हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे आएगा, लेकिन प्रक्रिया आप भी जानते रहेंगे तो आप अपने तहत भी उस चीज़ को सर्च आउट कर सकते हैं। क्लियर है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो। चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।